नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। एआरआई न्यूज की खबर का असर। संभल के हियातनगर स्थित राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज के मैनेजर दिनेश चंद्र के भ्रष्टाचार पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। अब हियातनगर स्थित राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज में अगले सेशन से कक्षा 6 से कक्षा 10 के लिए वित्त विहीन कक्षाएं नहीं लगेंगी। हालांकि विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कॉलेज में इस वर्ष वित्त विहीन कक्षाओं पर रोक नहीं लगाई है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में हियातनगर स्थित राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं को बैठने के लिए फर्नीचर न होने समेत कई दूसरी गंभीर अनियमितताओं के लिए कॉलेज मैनेजर को दोषी माना है। हालांकि प्रबंधन स्तर पर कॉलेज में चल रही कई दूसरी अनियमितताओं पर विभाग द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। देखिए, राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज हियातनगर जो संबल विद्यालय है, उसके मैनेजमेंट की जैसे हर एक एडेड स्कूल के मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं विद्यालय के पूरे संचालन के लिए। तो शिकायत मिली कि बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से कमेटी भेजी गई जांच करने के लिए। तो जांच कमेटी ने ये पाया कि वास्तव में स्थिति कुछ और भी है कि बच्चों के बैठने की व्यवस्था तो नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठते हैं। दूसरा ये मिला कि बालिकाओं का विद्यालय है, वो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा ये मिला कि कुछ वहाँ पे ऐसी क्लासेज चल रही हैं, कक्षाएँ चल रही हैं जिनका परमिशन अनुभाग जो चलते हैं उनका परमिशन डिपार्टमेंट से लेना होता है। उसके मानक उनके पूरे नहीं हैं और वो उसको संचालित कर रहे हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर के, और दूसरी बात यह है कि जो जिनका परमिशन नहीं है उन क्लासेज में जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनसे फीस ले रहे हैं, काफ़ी मोटी धनराशि ली जा रही है। तो उसको देखते हुए जांच की जो रिपोर्ट आई थी उसके जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मुरादा मंडल उनके स्तर से आदेश हुए हैं, और जो आदेश हुए हैं उसका क्रियान्वयन अभी किया जाएगा, क्योंकि उसमें ये निर्णय में ये आया है कि जो क्लासेज में चलाई जा रही है बिना परमिशन के उसको बंद करना है। लेकिन अब बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो जब तक उसमें उनकी क्लासेज चल रही हैं वो ख़त्म होने के बाद उसकी कक्षाएँ बंद करने के आदेश हुए हैं। सर, इसी के साथ साथ जो विद्यालय का जो कोष जो भी पैसा है उसका जो दुरुपयोग किया है प्रबंधक महोदय ने, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? उसके लिए अभी कार्रवाई गतिमान है। अभी इसमें कई स्टेज पर जांच चल रही है, इसलिए अभी ये प्राइमरी स्टेज की जांच है और इसी पे कार्रवाई हो रही है। अभी शेष कार्रवाई है। इसमें सर जेडी सर ने जो बाद में लेटर जारी किया है कि 3 दिन के अंदर जवाब दें अन्यथा FIR होगी, तो उसमें क्या FIR हुई है या पैसा जमा कराया है? नहीं, अभी तो ये जवाब देने के लिए मैनेजमेंट को आदेश हुआ है, तो मैनेजमेंट अपना जवाब दाखिल किया होगा और उस पर जो निर्णय होंगे उसका पालन करेंगे। उधर कॉलेज फंड के दुरुपयोग और कॉलेज में दूसरी गड़बड़ियों पर शिक्षा विभाग द्वारा मांगे गए जवाब पर कॉलेज प्रबंधक दिनेश चंद्र ने जो अपना स्पष्टीकरण भेजा है उसे शिक्षा विभाग ने कोरा झूठा, तथ्यों से परे और विभाग को भ्रमित करने वाला बताया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र में कॉलेज मैनेजर दिनेश चंद्र द्वारा कॉलेज के वित्त विहीन कोष से हाईकोर्ट अधिवक्ता को दी गई फीस को दुरुपयोग मानते हुए उसे तय समय में वित्त विहीन कोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा की स्थिति में जिला विद्यालय निरीक्षक को कॉलेज मैनेजर के खिलाफ गबन की FIR कराने के भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कॉलेज मैनेजर द्वारा पत्रिका शुल्क कोष से अपने पिता की पुण्यतिथि पर खर्च किए गए 43,448 रुपए को भी विभाग ने फंड का दुरुपयोग माना है और मैनेजर के जवाब को तथ्यों से परे बताया है और उस रकम को भी कॉलेज के पत्रिका शुल्क कोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कॉलेज की कृषि भूमि को लगान पर देने के संबंध में मैनेजर दिनेश चंद्र के द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसे उनकी पुरानी ऑडिट रिपोर्ट ही झूठा बता रही है। कॉलेज प्रबंधक ने अपनी पिछली ऑडिट रिपोर्ट में कॉलेज की 3.42 एकड़ कृषि भूमि दर्शाई है, लेकिन विभाग को भेजे अपने ताजा स्पष्टीकरण में कॉलेज मैनेजर ने तहसीलदार का जो मूल्यांकन पत्र भेजा है उसमें कॉलेज की कृषि भूमि करीब 2 एकड़ दर्शाई गई है। हालांकि दोनों ही जगह उक्त कृषि भूमि का मूल्य 23,46,100 रुपए ही दर्शाया है। बाकी भूमि कहां गई, इस बारे में मैनेजर दिनेश चंद्र ने अपने स्पष्टीकरण में कोई जवाब नहीं दिया है। कॉलेज मैनेजर द्वारा कॉलेज की प्रधानाचार्य पर
संयुक्त शिक्षा निदेशक के 30 अगस्त 2022 के पत्र को वायरल करने का जो आरोप लगाया गया है उसे भी जेडी के पत्र में निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताया गया है। पत्र में कहा गया है कि कॉलेज मैनेजर दिनेश चंद्र के द्वारा कॉलेज की प्रधानाचार्य पर लगाए गए आरोप प्रधानाचार्य के प्रति उनकी दूषित मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अगर पत्र गोपनीय नहीं है तो विभिन्न स्तरों से उसका प्रचारित और प्रसारित होना स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि जब हियातनगर के राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक के खिलाफ भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के इतने सबूत सामने आ चुके हैं तो कितने दिन तक उनकी कुर्सी सलामत रहती है, या फिर पूर्व की भांति इस बार भी कॉलेज मैनेजर साम दाम दंड भेद से अपनी कुर्सी बचा ले जाएंगे। एआरआई न्यूज के लिए रतनदीप शर्मा के साथ हरिओम तोमर की रिपोर्ट।